सत्य को खोजने वाले सभी साधकों को बहुत बहुत प्रेम। अभी साधना करके उठा हूँ, कुछ दिमाग में आया तो सोचा बता दूँ। हम चीज़ों से चिपक जाते हैं बहुत ज़्यादा। जहाँ चिपकना है वहाँ नहीं चिपकते, जहाँ नहीं चिपकना वहाँ चिपकते हैं। आप मैंने ग्रुप में एक प्रवीण भाटिया जी की एक नई वीडियो शेयर की थी कि लोग जो ग्रुप के हैं, जो नहीं देखते, कम से कम वो उसे देखें, समझें कि क्या है। मैंने थोड़ा सा अपने बैठने की लोकेशन चेंज की है और सामने मेरी खिड़की है जिसमें से बहुत अच्छा दृश्य दिखता है। सब ग्रीनरी दिखाई देती है, तो मैं उधर देख रहा हूँ क्योंकि मुझे आनंद आ रहा है उसे देखने में, प्रकृति को। तो जो हमें समझना चाहिए वो हम नहीं समझते सब, अब जो हमें नहीं समझना चाहिए उस पर हमारी दृष्टि जाती है। हमें खुद ही नहीं पता कि हमें जानना क्या है, तो हम अक्सर वो पकड़ते हैं जिसका कोई औचित्य नहीं। उन्होंने अपने वीडियो में भी बताया था, क्या बताया था मैं भूल गया। देखो, अब मुझे याद करना पड़ेगा कि क्या बताया था। हाँ, सर्वाइवल। उन्होंने कहा कि हम बहुत से लोग सर्वाइवल मोड में हैं, और मैं देख रहा हूँ कि हमारे ग्रुप में भी बहुत से लोग केवल सर्वाइवल मोड में हैं। उन्हें पता नहीं कुछ, बस उनको क्या करना है अपनी जान बचाने के लिए कि इस ग्रुप में पड़े रहें। उन्हें एक साधना का अपडेट डालना है, एक दिन छोड़ के एक दिन या रोज़, वो भी मिनिमम, बेयर मिनिमम। क्योंकि अगर वो लिखेंगे कि साधना अच्छी चल रही है तो हम उसे मानेंगे नहीं, तो वो 5-6 लाइन का थोड़ा सा डाल देंगे, डिटेल कुछ नहीं, क्या फील हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और मीट में भी, क्योंकि दोनों 2 मीट अगर आपने कंटिन्यूसली मिस कर दी तो आप चले जाओगे, तो एक छोड़ देंगे, एक में आ जाएंगे। सर्वाइवल मोड से बाहर आओ। कब तक सर्वाइवल के लिए ही करते रहोगे सब कुछ? नहीं जम रहा तो कौन सा आपको यहाँ ज़बरदस्ती बिठा रखा है, जाओ ऐश करो। साधना चली रही है तुम्हारी, आज नहीं कल, कल नहीं परसों इस रास्ते पे आ ही जाओगे। अब वो बात करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग की। मेरा मोड ऑफ ऑपरेशन अलग है, सिखाने का तरीका अलग है। जो पुराने साधक हैं, जिनको समय हो गया थोड़ा सा, अगर वो उनका पूरा वीडियो सुनेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि हम वही सब कर रहे हैं जो वो बता रहे हैं, वही हो रहा है। लेकिन हमारा तरीका अलग है, लेकिन लब्बल लवाब वही है। और मैं क्यों उन्हें शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक तो सर्वाइवल मोड में नहीं हूँ। एक उन्होंने शायद बात कही थी कि रिसेप्टिव मोड में आना, तो मैं हमेशा रिसेप्टिव रहता हूँ। वो गुरु स्वरूप ही हैं। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे, जिसमें कुछ ऐसे गुरु भी थे जिनको पता ही नहीं है कि हम गुरु भी बन सकते हैं। जैसे मधुमक्खी है, हाथी है, मकड़ी है, जिससे कुछ सीखने को मिले वो गुरु। अब मैं अपनी ईगो में रहूं, अरे नहीं मैं तो बहुत जानता हूँ भाई, मेरा ग्रुप चलता है, 1,500-2 हज़ार लोग मुझे सुनते हैं, सुनना पसंद करते हैं, उनमें से 200-500 फॉलो भी करते हैं,
ग्रेटिट्यूड भी जताते हैं, और मुझे क्या ज़रूरत है उन्हें सुनने की। लेकिन मैं तो खुद सीख रहा हूँ, मैं खुद बहुत इनिशियल स्टेज पे हूँ। मुझे खुद को नहीं पता कि मैं क्या हूँ, क्या अभी खुद को ढूंढ रहा हूँ। और ये ब्रह्मांड अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है। इसका आप कैसे पकड़ सकते हैं इसको, मतलब कि आप पूरा जान गए इसको। आप जहाँ पे भी खड़े होकर देखेंगे ना, यार मैं तो शुरू ही हुआ हूँ। तो कुछ लोग हैं जिन्हें मैं गुरु स्वरूप ही कहता हूँ, क्योंकि वो कुछ जानकारियाँ देते हैं, उनसे कुछ सीखने को मिलता है। तो वो गुरु तत्व ही है। जो भी आपको कुछ सिखा रहा है, जिससे आप कुछ सीख पा रहे हो, वो गुरु ही है। चाहे वो नॉलेज आपके पास ही थी, अगर आप उस तक नहीं पहुंच पा रहे थे, लेकिन किसी के ज़रिए आप पहुंच गए, तो वो भी गुरु स्वरूप ही है। अगर आप नहीं मान रहे हैं तो ये आपका प्रॉब्लम है। अब जैसे मैं प्रवीण जी को सुनता हूँ, मंगल जी को मैं सुनता हूँ, विलास जगदाले जी को मैं सुनता हूँ, राकेश शर्मा जी को मैं सुनता हूँ, ये सब लोग मेरे लिए गुरु स्वरूप हैं। इन लोगों ने बहुत सिखाया है और अभी भी सिखा रहे हैं। विलास जी का मैंने देखा है, बहुत लोग कहते हैं वो डराते हैं, फलाना ढिमकाना, तो तुम क्यों डरते हो? वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आपको भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं कि तब जब वो खतरा आए, जब उस समय में आप पहुंचो, तो आप घबराओ ना, डरो ना। और आप उनका लेटेस्ट वीडियो देखिए, शायद कल का, तो वो कहते हैं ईश्वर से प्रार्थना करो कि तुम्हारे आसपास ना आए ये चीज़। वो आपके लिए फ़िक्रमंद है, वो बहुत प्रेम करते हैं आपसे। ये तो क्या ज़रूरत है उन्हें इतना टाइम देने की। प्रवीण जी का सिखाने का तरीका बिल्कुल अलग है, वो किसी को भी रेस्ट्रिक्ट नहीं करते कहीं। वो उनका ग्रुप अलग तरीके का है, मैं उनके ग्रुप में भी हूँ। कभी एक दो दिन में एक बार मैसेज पढ़ लेता हूँ, बहुत कभी कभार, कभी कल परसों शायद एक मैसेज मैंने डाल दिया, वरना मैं डालता नहीं हूँ, क्योंकि वो उनका ग्रुप है, उनका अपना तरीका है। लेकिन लोगों को कॉन्शियसनेस तो वो भी एक्सपेंड करा ही रहे हैं, लोगों की सोच वो बदल रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ लोग काफ़ी सीख रहे हैं वहाँ पर। और ऐसे ही बहुत सारे लोग मिलके ये 5D बनाएंगे, कोई एक आदमी नहीं कर सकता, लेकिन सबका करने का तरीका अलग अलग है। कल तक हम भी बड़े रिजिड थे, बड़े, लेकिन लोग समझते नहीं थे। अंदर से तो काफ़ी प्रेम था, लेकिन लोग ना अदरवाइज ले लेते हैं। अब और फिर मेरे भी अपने स्तर है ना, जैसे जैसे आप अलग अलग चक्रों पे जाएंगे, आपको अलग अलग इमोशन, अलग अलग तरह की चीज़ें फील होती हैं। तो मेरे भी अपने अलग अलग इमोशंस थे। आजकल मेरा इमोशन बिल्कुल अलग है, मैं पूरी तरह से, एक तरह से समझो कि बालक जैसा हो गया हूँ। मुझे लगता है कि बस ऐसे ही रहूँ और सब प्रेम करते रहें बस। जैसे मैं एक बहुत छोटा सा बच्चा बन गया हूँ, नाच रहा हूँ, कूद रहा हूँ। पहले ग्रुप में मैं माता जी के वीडियो शेयर किया करता था, आज वो भी करता हूँ। गाने भेजने लगा हूँ, गज़लें भेजने लगा हूँ, सुनिए, आनंद लीजिए। बहुत से लोग शॉक्ड हैं ग्रुप में, ये क्या हो रहा है। अरे भाई तुम भी आ जाओ, नाच लो, क्योंकि प्रेम ही अल्टीमेट फ्रिक्वेंसी है। वो भी उन्होंने कहा फ्रिक्वेंसी बढ़ाइए। अब तो सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी क्या है? प्रेम है, अनकंडीशनल लव है। तो चिपकिए मत, मतलब धारणाएं मत बनाइए, रिसेप्टिव मोड में आइए, सबको सुनिए, सोचिए वो क्या कह रहे हैं, डिस्कशन कीजिए उस पर। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात आपको उसमें अच्छी मिलेगी,
अब उन्होंने इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात की तो बहुत से लोग शुरू हो गए, क्योंकि अभी उनका मैट्रिक्स नहीं टूटा फास्टिंग में। अरे उन्होंने साथ में ये भी तो कहा मन करे तो, और मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि किसी भगवान के नाम पे फास्टिंग मत करो। अगर तुम्हारा मन नहीं कर रहा है खाने का तो मत खाओ, और ऐसा कंपलसरी भी मत कराओ कि हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी ही है, होने दो। और यदि मैं अपनी ज़िंदगी को देखूं, अपने लाइफस्टाइल को देखूं, तो मेरा तो रोज़ का होता है ये, लेकिन मैं ये सोच के कभी नहीं किया हूँ, क्योंकि मेरा तरीका अलग ही है, और मुझे वही उसमें मेरे को पूरी संतुष्टि भी है। मैंने खुद पे टेस्ट किया है, और लोग भी टेस्ट कर रहे हैं, उनको भी समझ में आ रहा होगा कि जब कुंडली चलती है तो आपकी चीज़ें अपने आप वो अपने हिसाब से सेट करती है, आपके आचार व्यवहार खान पीन सब। जो चीज़ प्रवीण जी ने बताई वो होने लगता है, हमारे तरीके से होने लगता है, करना नहीं पड़ता, एफर्टलेस है। अब आप करें या वो होने लगे, दोनों ही तरीके में आप कर तो वही रहे हैं। तो और सभी लोगों को सुनो, किसी से ऐसा रिजिड मत हो कि मुझे उसको नहीं सुनना या उसको सुन लो। मैं तो खुद भी कहता हूँ, समझ में आए जितना, उन्होंने खुद भी कहा इसमें से जो समझ में आया वो रख लो, लेकिन पकड़ेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग को, उसको नहीं पकड़ेंगे कि सर्वाइवल मोड से बाहर आ जाओ। तो ज़्यादा तो कुछ नहीं कहने के लिए बस, और ज़बरदस्ती ये भी नहीं कि आधा घंटे का वीडियो करना ही है। तो बैठे बैठे साधना में ये दिमाग में आया, मैंने कहा चलो जब तक याद रह जाएगा साधना के बाद तक तो बता देंगे। तो याद है तो बता दिया, बाकी फोर्स फिर भी नहीं है किसी पे, आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे आप चाहें वैसे करें, जो आपको अच्छा लगे वो करें, पर किसी के साथ बंधिए मत। प्रेम भी बांधता नहीं, प्रेम स्वतंत्र करता है। अगर आप किसी को बांध रहे हैं तो वो प्रेम हो ही नहीं सकता। वो डायलॉग था ना कोई सी पिक्चर में, जा सिमरन जी में अपनी ज़िंदगी, प्रेम ऐसा होता है। कल इस विषय पर काफ़ी बात भी हुई, तो दोबारा चीज़ों को दोहराने का कोई औचित्य नहीं है। तो बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि जिन जिन लोगों के मैंने नाम लिए, मुझे वो गुरु स्वरूप लगते हैं, क्योंकि मैं उनसे काफ़ी सीखता हूँ। अगर मैं बात करूँ डॉक्टर विलास जगदाले की, यदि वो नहीं होते तो मैं जहाँ हूँ मैं वहाँ पहुँच ही नहीं सकता था। बहुत बड़ा रोल है। मैं बात करूँ राकेश शर्मा जी की, तो बहुत बड़ा रोल है उनका यहाँ तक पहुँचाने में, और उनको पता भी नहीं है। मैंने उनको लाइफ में आज तक एक बार ईमेल डाला है, अभी भी उसके इंतज़ार में हूँ कि कब उसका जवाब आएगा कि नहीं आएगा मुझे नहीं पता है। अभी कुछ दिन पहले डाला था, लेकिन वो मेरे लिए गुरु स्वरूप हैं, क्योंकि उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। विलास जी ने पूरी जो चीज़ें समझाई और जो चीज़ उन्होंने हिंट्स दिए, और उसको जो खोजते हुए पहुँचे तो कहीं पहुँचे हैं। आज कह सकते हैं हमें कुछ आता है। सेल्फ स्टडी जो हमने अलग लिया उनसे वो अलग है। प्रवीण जी को सुनता हूँ तो जो चीज़ें मैं स्कैटर्ड बताता हूँ, जो मैंने अलग अलग पार्टों में एक तरह से जी है कि अभी मैं इस फेज़ में हूँ, अभी इस फेज़ में, अभी ये करना, अभी वो करना है, ऐसा ही सिखाया भी है थोड़ा। जो पहले से जुड़े हुए उन्हें पता है। उनकी खासियत ये है कि वो उसको एक ही वीडियो में पिरो देते हैं, सारी चीज़ें एक साथ ले आते हैं, और इतने तरीके से ले आते हैं कि आप वन बाय वन सुनते चले जाएंगे, आपको समझ में आने लगेगा। अब ये मुझे नहीं पता कि आपको कितनी समझ में आती है, मुझे तो आती है कम से कम। तो उनका जो लेटेस्ट वीडियो था उसमें उन्होंने पूरा सूत्र में पिरो दिए सारे मन के, और एक माला बना के दे दी आपको। मंगल जी हैं,
वो बातें करते हैं, बहुत से लोग सोचेंगे क्या बकवास कर रहा है। वो सारी बातें फ्यूचर की कर रहे हैं, और मेरा विश्वास है कि वो एक भी बात झूठ नहीं होगी। लेकिन जब लोग देखेंगे कि ये हो रहा है, तब वो समझेंगे कि क्या बोल रहे थे। और आप सभी की बातें मिला लीजिए, मेरी तो छोड़ दीजिए, मैं तो पागल आदमी हूँ, मुझे कुछ होश ही नहीं है। हम तो बस बेखुदी में पड़े हुए हैं, खुद का ही होश नहीं है। आनंद में हैं, अभी ऐसा लगता है अभी पैदा हुए हैं और उसी आनंद में मगन हैं अपने। और आगे हो सकता है कि और छोटे हो जाएं जितने अब हैं। अभी हमारी एज रिवर्स हो रही है। तो सभी एक बात कह रहे हैं, विलास जी को सुनो मेडिटेशन, राकेश जी को सुनो मेडिटेशन, रविंद्र जी को सुनो मेडिटेशन, मंगल जी को सुनो ध्यान साधना बोलते हैं, वो भी मेडिटेशन। मेरी बात ही छोड़ दीजिए, सीखिए, सर्वाइवल मोड से बाहर आइए, रिसेप्टिव होइए, लोगों को सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। जो समझ में आए रख लीजिए, नहीं समझ में आए छोड़ दीजिए। और पागलपने की चीज़ों को पकड़ना बंद कीजिए। तत्व की चीज़ को जानिए कि क्या चीज़ पकड़नी है, क्या चीज़ नहीं पकड़नी है, वो इम्पोर्टेंट है। तो बस इतना ही मैसेज आपको देना था। बहुत बहुत प्यार आप सभी को, और धन्यवाद जुड़े रहने के लिए, क्योंकि कम से कम आप मुझे एक फील देखते हैं कि एक फैमिली क्रिएट हो रही है, और मैं खुश होता हूँ। फैमिली वही नहीं है जो मेरे ग्रुप में है, ग्रुप में तो वही 50-60 लोग हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि वीडियोस देखने वाले कम से कम 2000 से ऊपर हैं। तो मैं तो वो 2000 ही पूरी फैमिली फील करता हूँ कि 2000 लोगों की एक फैमिली है। 2 से 2,500 इतने तो व्यूज़ आ जाते हैं। तो मुझे वो फैमिली वाली फीलिंग देने के लिए और आगे बढ़ते रहने के लिए, पुश करने के लिए, आपका जो वही प्रेम वो मुझे पुश करता है कि और आगे बढ़ें और लोगों को कुछ और बताएं। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। किसी को कभी भी मेरी किसी भी बात से हर्ट हुआ हो, किसी को भी, उसके लिए मैं तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मेरा इंटेंशन ये नहीं रहता कि मैं किसी को दुख पहुँचाऊँ। लेकिन हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, हम भी ह्यूमन ही तो हैं। अभी कौन सा 3D से पूरी तरह से थोड़ी ना निकले। तो उसके लिए मैं आपसे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। अगर किसी को कभी भी कुछ भी बुरा लगा हो, मुझे कृपया आप माफ़ कर दें। बस धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार आप सभी को।